रात के अंधेरे में जब शहर सोता था, मीरा का अलार्म बजता। सुबह के 4 बजते ही वो उठ जाती, जबकि उसकी आंखें नींद से भरी रहती। लेकिन वो जानती थी कि परिवार की जिंदगी उसकी जिम्मेदारियों से चलती थी। एक और दिन। उसने धीमे से खुद से कहा और बिस्तर से उठ खड़ी हुई। रसोई में जाते ही उसने चूल्हा जलाया। सबसे पहले सास-ससुर के लिए चाय। सास को अदरक वाली चाय पसंद थी, जबकि ससुर बिना चीनी वाली चाय पीते थे। चाय बनाते हुए वो सोच रही थी कि उसे अपने पूरे दिन के काम के बीच से कहीं समय निकालना होगा। मीरा, क्या चाय तैयार है? सास की तेज आवाज आई। जी मम्मी जी। उसने जवाब दिया। चाय देने के बाद वो बच्चों के नाश्ते की तैयारी में लग गई। बड़े बेटे करण की आदत थी कि वो आखिरी मिनट तक सोता रहता। मम्मी, मेरा बैग कहाँ है? करण ने चिल्लाते हुए पूछा। आरव, क्या तुमने भाई का बैग देखा? मीरा ने छोटे बेटे से पूछा। आरव, जो अब भी नींद में था, ने अपनी मम्मी की तरफ देखा और बोला, मम्मी, मैं सो रहा हूं। मीरा हल्के से मुस्कुराई। उसकी दुनिया बच्चों और उनके छोटे छोटे सवालों से भर गई थी। लेकिन इस प्यार भरी जिम्मेदारी के बीच मीरा का अपना सपना कहीं पीछे छूट गया था। बचपन से ही मीरा को शेयर मार्केट का आकर्षण था। उसके पिता अखबार में रंगीन चार्ट्स और आंकड़ों को देखते थे। पापा, ये क्या है? उसने एक बार पूछा था। ये पैसे का खेल है बेटा, यहां सही दिमाग लगाओ तो जिंदगी बदल सकती है, उसके पिता ने कहा था। शादी के बाद ये सपना धीरे धीरे उसके कर्तव्यों के नीचे दब गया, लेकिन वो अब भी महसूस करती थी कि उसके अंदर कुछ बाकी था, कुछ ऐसा जो उसे बुला रहा था। एक शाम डिनर के दौरान राजेश ने कैजुअली कहा, मार्केट अच्छा चल रहा है, अगर थोड़ा पैसा लगाते तो बढ़िया रिटर्न मिल सकता था। राजेश की ये बात मीरा के दिल में गूंज गई। अगर वह कर सकते हैं तो क्या मैं नहीं? उसने खुद से पूछा। उस रात जब सब सो गए, उसने चुपके से राजेश का पुराना लैपटॉप उठाया। स्क्रीन पर उसने गूगल खोला और टाइप किया, शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे करें। स्क्रीन पर सैकड़ों रिजल्ट्स आए। स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर बाजार में पैसा कैसे लगाएं, शुरुआत करने वालों के लिए गाइड। मीरा ने पहला वीडियो देखा। सब कुछ बहुत उलझा हुआ लग रहा था। क्या मैं ये कर पाऊंगी? उसने खुद से पूछा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगली रात उसने दूसरा वीडियो देखा, फिर तीसरा। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा। मीरा ने खुद को एक रूटीन में बांध लिया। हर दिन 1 से 2 घंटे स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ती, यूट्यूब पर वीडियो देखती, ब्लॉग्स पढ़ती, हर नई चीज को एक डायरी में नोट करती। 6 महीने बाद उसने एक डेमो ट्रेडिंग अकाउंट खोला। ये वो जगह थी जहां बिना असली पैसे लगाए ट्रेडिंग की प्रैक्टिस की जा सकती थी। शुरुआत में उसने कई गलतियां की। बिना रिसर्च किए स्टॉक्स खरीद लिए, गलत समय पर स्टॉक्स बेच दिए। हर बार उसे नुकसान हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर गलती एक सबक है। उसने खुद को याद दिलाया। एक दिन सास ने उसे रात में कंप्यूटर पर काम करते देख लिया। मीरा, रात रात भर ये क्या करती रहती हो? तुम्हें घर के काम में ही वक्त नहीं मिलता। अब ये सब क्यों? मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। मम्मी जी, बस थोड़ा सीखने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन सास ने ताना मारा। पढ़ाई का काम अब क्यों? ये सब बेकार है। राजेश ने भी एक रात कहा, मीरा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये सब टाइम वेस्ट करना बंद करो। मीरा ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि उसके सपने को समझने वाला अभी कोई नहीं था। उसने महसूस किया कि अगर वो हार गई तो उसका सपना फिर से दब जाएगा। 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद मीरा ने 5,000 रुपए की बचत से अपनी पहली ट्रेडिंग शुरू की। उसने सुरक्षित स्टॉक्स चुने, हर दिन चार्ट्स और रिपोर्ट्स देखती। पहले महीने में उसने 200 रुपए का मुनाफा कमाया। ये छोटी रकम थी,
लेकिन उसके लिए ये बड़ी जीत थी। कुछ महीनों बाद उसका पोर्टफोलियो 50,000 रुपए तक पहुंच गया, लेकिन उसने जल्दबाजी में एक गलत स्टॉक खरीद लिया। स्टॉक गिरने लगा। उसके 20,000 रुपए डूबने की कगार पर थे। उस रात मीरा ने खुद से कहा, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। अगले दिन उसने खुद से कहा। गलतियां तो सीखने का हिस्सा है। मीरा ने एक दिन रसोई में खाना बनाते समय महसूस किया कि वो जिन चीजों का रोज इस्तेमाल करती है उनमें से कई ब्रांड्स बड़ी कंपनियों से जुड़े हैं। तेल का डिब्बा जो वो सब्जी बनाने में इस्तेमाल करती थी, बच्चों का दूध का पाउडर, सास-ससुर की दवाइयां और यहां तक कि वह बिस्किट का पैकेट जो चाय के साथ खाया जाता था। उसने सोचा, अगर ये ब्रांड इतने बड़े हैं और हर घर में मौजूद हैं, तो इन कंपनियों का कारोबार भी बड़ा ही होगा। क्या इन कंपनियों के शेयर बाजार में स्टॉक्स होंगे? उसने एक कागज उठाया और अपनी रसोई में मौजूद हर चीज की एक सूची बनाई। उसने ब्रांड्स और कंपनियों के नाम लिखे। घर की अन्य चीजों जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज और गैस स्टोव के ब्रांड भी जोड़े। मीरा ने अपनी सूची लेकर राजेश के पुराने लैपटॉप पर रिसर्च शुरू की। उसने यूट्यूब पर शेयर बाजार में निवेश कैसे करें टाइप किया। सैकड़ों वीडियो सामने आए, लेकिन उसकी नजर एक खास चैनल पर पड़ी, सेविंग्स ग्रो। इस चैनल के वीडियो उसे सरल और उपयोगी लगे। उसने वीडियो देखा कि म्यूचुअल फंड्स और बड़े फंड स्टॉक मार्केट में कैसे निवेश करते हैं, कैसे वे लंबी अवधि में बड़ा मुनाफा कमाते हैं, एक महीने और एक साल में कितना पैसा बढ़ सकता है। मीरा ने ध्यान से हर वीडियो देखा और अपनी डायरी में नोट्स बनाए। एक दिन उसने एक वीडियो देखा जिसका टाइटल था स्मार्ट मनी वर्सेस रिटेल ट्रेडर्स, कैसे होते हैं ट्रेडिंग में फंसने वाले जाल। मीरा को इस वीडियो ने नई जानकारी दी। ट्रैप ट्रेडिंग, जहां स्मार्ट मनी, बड़े फंड्स और संस्थागत निवेशक, रिटेल ट्रेडर्स, छोटे निवेशक को फंसा देते हैं। कैसे बड़े खिलाड़ी शेयर की कीमत को ऊपर नीचे करके छोटे निवेशकों को भ्रमित करते हैं, और कैसे स्मार्ट मनी बाजार में असली ताकत होती है। इसने मीरा को सतर्क बना दिया। उसने सोचा, मुझे ऐसे जाल में कभी नहीं फंसना है। मीरा ने अपनी रातें अब सिर्फ सीखने में बितानी शुरू कर दी। उसने बड़े ट्रेडर्स और फंड मैनेजर्स के इंटरव्यू देखे, सफल ट्रेडर्स के अनुभव और उनकी गलतियों से सीखा, उनके स्ट्रैटेजी और मार्केट को देखने का नजरिया समझा। हर इंटरव्यू में उसे नई प्रेरणा और सीख मिली। अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? उसने सोचा। अब मीरा की रुचि चार्ट्स और ट्रेंड्स को समझने में बढ़ने लगी। उसने सीखा कि अप ट्रेंड, जब कीमतें लगातार बढ़ती हैं, और डाउन ट्रेंड, जब कीमतें गिरती हैं, को कैसे पहचाने, कैसे एक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बदलता है और इसके संकेत क्या होते हैं, कैसे वॉल्यूम, स्टॉक के खरीदे बेचे जाने की संख्या बताता है कि मार्केट में असली ताकत कहां है। उसने हर चार्ट को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने नोट किया कि जब वॉल्यूम बढ़ता है तो कीमतें कैसे बदलती है। उसने प्राइस एक्शन को गहराई से समझा, यानी कीमतें कैसे चलती हैं और इसके पीछे के कारण क्या होते हैं। 3 महीनों तक सीखने के बाद मीरा ने एक स्ट्रैटेजी बनाई, कम रिस्क बड़ा रिवॉर्ड। उसने ऐसी ट्रेडिंग शुरू की जिसमें वो हर बार सिर्फ 500 रुपए से 1,000 रुपए का रिस्क लेती थी, लेकिन उसने ऐसे स्टॉक्स चुने जिनमें मुनाफा 3 से 5 गुना तक हो सकता था। मीरा ने एक दिन एक कंपनी के स्टॉक में निवेश किया। उसने 2,000 रुपए का निवेश किया। स्टॉक ने अगले 5 दिनों में 20% की बढ़त दिखाई। उसने इसे सही समय पर बेच दिया और 400 रुपए का मुनाफा कमाया। यह रकम छोटी थी, लेकिन ये उसकी समझ और मेहनत का नतीजा था। धीरे धीरे मीरा की स्ट्रैटेजी मजबूत होती गई। उसने बड़े रिस्क नहीं लिए, लेकिन नियमित मुनाफा कमाना शुरू किया। उसने सीखा कि बाजार की गिरावट में कैसे शांत रहना है। उसने अपने पोर्टफोलियो को हर महीने थोड़ा थोड़ा बढ़ाया। 3 साल में मीरा ने 15 लाख रुपए का पोर्टफोलियो तैयार कर लिया था। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये मेरी मेहनत और धैर्य का फल है।
मीरा ने सोचा। मीरा ने 3 साल की मेहनत से 15 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बनाया, लेकिन उसने ये बात परिवार में किसी को नहीं बताई। उसने सोचा कि परिवार इसे गंभीरता से नहीं लेगा और उसे रोकने की कोशिश करेगा। राजेश और सास-ससुर को पता भी नहीं था कि वो कंप्यूटर पर ट्रेडिंग कर रही थी। उसने कभी इन पैसों को घर के खर्चों में इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो इसे और बढ़ाना चाहती थी। उसने सोचा कि सही समय आने पर मैं सबको बताऊंगी। सुबह के 4 बजे मीरा हमेशा की तरह उठी, अलार्म बंद किया और बिना किसी शिकायत के रसोई में चली गई। उसने सबसे पहले चाय बनाई, बच्चों के स्कूल के लिए टिफिन तैयार किया, राजेश के ऑफिस के लिए उसका टिफिन और कपड़े भी रख दिए। सभी चीजें सामान्य थी। ये एक ऐसा दिन था जो मीरा के लिए आम दिनों जैसा ही लग रहा था। मीरा, मैं आज ऑफिस के बाद थोड़ी देर के लिए दोस्तों से मिलूंगा, राजेश ने सुबह टिफिन लेते हुए कहा। मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, जल्दी आना। शाम को लगभग 8 बजे मीरा रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। करण और आरव होमवर्क कर रहे थे। तभी फोन की घंटी बजी। हेलो, क्या मैं मीरा से बात कर सकता हूं? एक अजनबी आवाज थी। जी, मैं मीरा बोल रही हूँ। आपके पति राजेश का एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। मीरा के हाथ से फोन गिर गया। मम्मी, क्या हुआ? करण ने घबराकर पूछा। मीरा ने खुद को संभालते हुए कहा। कुछ नहीं बेटा, पापा को चोट लगी है। मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ। मीरा ने अपनी सास-ससुर को बच्चों का ध्यान रखने को कहा और अकेले अस्पताल भागी। जब वो पहुंची तो राजेश को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका था। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, राजेश की हालत नाजुक है। उनका पैर टूट चुका है और सिर में गहरी चोट है। उन्हें बचाने के लिए तुरंत सर्जरी करनी होगी, लेकिन इसके लिए कम से कम 10 लाख रुपए की जरूरत होगी। मीरा का दिल धड़कने लगा। 10 लाख रुपए, उसने सोचा। इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। मीरा ने खुद को शांत किया। उसने तुरंत अपने फोन से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन किया। पिछले 3 सालों की मेहनत और मुनाफे से उसका पोर्टफोलियो 15 लाख रुपए तक पहुंच चुका था। उसने कहा, धन्यवाद भगवान, ये मेरे परिवार के लिए है। मीरा ने जल्दी से 10 लाख रुपए निकालकर अस्पताल के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। डॉक्टर ने कहा, सर्जरी तुरंत शुरू हो जाएगी, आप यही इंतजार करें। सर्जरी लगभग 4 घंटे तक चली। मीरा वेटिंग एरिया में बैठी हर मिनट भगवान से प्रार्थना करती रही। अगर मैंने ट्रेडिंग शुरू नहीं की होती तो आज मेरे पास कुछ भी नहीं होता। अगर राजेश को कुछ हो गया तो मैं बच्चों को क्या जवाब दूंगी? हर गुजरता मिनट उसके लिए 1 घंटे जैसा लग रहा था। रात के 2 बजे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले। राजेश की सर्जरी सफल रही, लेकिन उन्हें पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। अगले कुछ दिन क्रिटिकल है, डॉक्टर ने कहा। मीरा ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान का शुक्र है। जब मीरा घर लौटी तो सास ने घबराकर पूछा, राजेश कैसे हैं? मीरा ने जवाब दिया, अब वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें ठीक होने में समय लगेगा। सास ने तुरंत पूछा, इतने पैसे कहां से आए? मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट से दिए। पिछले 3 साल से मैं स्टॉक मार्केट में निवेश कर रही थी। मीरा ने धीरे से कहा। सास स्तब्ध रह गई। तुमने हमें कभी बताया क्यों नहीं? राजेश को 2 हफ्तों के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। जब वो घर आया तो उसने मीरा को बुलाया और पूछा, मीरा, तुम्हारे पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई? मीरा ने उसे सब कुछ बताया। कैसे उसने ट्रेडिंग शुरू की, कैसे उसने रातों में सीखना शुरू किया, कैसे उसने हर महीने छोटे छोटे मुनाफे जोड़कर बचत बनाई। राजेश ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में गर्व और आंसू थे। मीरा, तुमने मेरी जिंदगी बचाई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बड़ी चीज अकेले कर सकती हो। मुझे तुम पर गर्व है, राजेश ने कहा।
अब मीरा की सास ने भी महसूस किया कि मीरा सिर्फ एक आदर्श बहू नहीं, बल्कि परिवार की ताकत थी। मीरा, तुमने जो किया वो शायद हम में से कोई नहीं कर पाता। अब मैं जानती हूं कि तुम जो कर रही हो वो सिर्फ सपनों के लिए नहीं, बल्कि इस परिवार के लिए है, सास ने कहा। राजेश के ठीक होने के बाद मीरा ने अपने ट्रेडिंग को और भी गंभीरता से लेना शुरू किया। उसने सोचा, ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, ये मेरी पहचान है। उसने अपने पोर्टफोलियो को और बढ़ाने की ठानी। राजेश के एक्सीडेंट के बाद मीरा को एहसास हुआ कि उसका ट्रेडिंग में किया गया हर छोटा कदम परिवार के लिए कितना बड़ा सहारा बन सकता है। सर्जरी के खर्च के बावजूद उसने अपने पोर्टफोलियो को फिर से 10 लाख रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। मीरा ने अपनी रणनीति और भी सटीक कर ली। उसने केवल ऐसी कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश किया जो लंबे समय में स्थिर थी। उसने मार्केट के ट्रेंड्स का गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। उसका मंत्र था, धीरे चलो, लेकिन कभी रुकना नहीं। मीरा का हर दिन एक परीक्षा जैसा था। सुबह वो बच्चों को स्कूल भेजती, दोपहर में सास-ससुर की सेवा करती, रात को जब सब सो जाते तब वो चार्ट्स और रिपोर्ट्स पढ़ती। कई बार उसकी आंखें थक जाती, लेकिन वो जानती थी कि ये उसकी सफलता का एकमात्र रास्ता था। अब जब राजेश ने देखा कि मीरा के फैसलों से परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर रही है, उसने उसे प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। उसने मीरा को समय और सहूलियत देने की कोशिश की। सास-ससुर भी चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि मीरा सिर्फ सपने नहीं देख रही, बल्कि उन्हें हकीकत में बदल रही थी। कुछ ही महीनों में मीरा का पोर्टफोलियो फिर से 10 लाख रुपए तक पहुंच गया। उसने इसे अपने लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा। लेकिन ये सिर्फ एक आर्थिक उपलब्धि नहीं थी, ये उसके आत्मविश्वास की जीत थी। करण, जो अक्सर अपनी मम्मी को कंप्यूटर पर देखकर सवाल करता था, अब उसे देखकर प्रेरित होने लगा। मम्मी, आप क्या कर रही हो? कुछ ऐसा जिससे तुम्हारे और आरव के भविष्य को बेहतर बना सको। अब बच्चे भी अपनी मां को सुपर मॉम कहने लगे। मीरा ने धीरे धीरे अपने मुनाफों को जोड़ते हुए 20 लाख रुपए तक का पोर्टफोलियो तैयार किया। उसने अलग अलग सेक्टर्स में निवेश किया। रिस्क को कम रखने के लिए उसने विविधता पर ध्यान दिया। मीरा की कहानी सास की सहेलियों के बीच चर्चा का विषय बनने लगी। मीरा, तुमने कैसे इतना सब कुछ सीख लिया? एक पड़ोसन ने पूछा। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, अगर ठान लो तो सब कुछ मुमकिन है। मीरा ने महसूस किया कि अगर उसने सही दिशा में काम किया तो वो 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बना सकती है। उसने उच्च रिसर्च और मार्केट की गहराई को समझना शुरू किया। वो अब बड़े और स्थिर स्टॉक्स पर ध्यान दे रही थी। मीरा ने पहली बार एक बड़े स्टॉक में निवेश किया। उसने अपने 20 लाख रुपए का 20% एक हाई प्रोफाइल कंपनी में लगाया। यह रिस्क था, लेकिन उसका निर्णय सही साबित हुआ। 1 महीने में ही उसका मुनाफा 15% बढ़ गया। अब राजेश ने महसूस किया कि मीरा सिर्फ एक गृहिणी नहीं, बल्कि परिवार की ताकत थी। उसने अपने दोस्तों से मीरा की तारीफ की। बच्चों ने स्कूल में अपनी मम्मी के बारे में गर्व से बात करना शुरू किया। जो लोग पहले मीरा को सिर्फ एक घरेलू महिला समझते थे, अब उसकी मेहनत और सफलता की सराहना करने लगे। मीरा की कहानी अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। उसने छोटी सी एक बैठक में आस पड़ोस की महिलाओं को स्टॉक मार्केट के बेसिक सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी एक छोटी कम्युनिटी बनाई। मीरा ने कहा, शेयर मार्केट सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, यह धैर्य और समझ का खेल है। मीरा ने महसूस किया कि उसकी सफलता सिर्फ उसके परिवार के लिए नहीं थी। उसने महिलाओं के लिए एक मुफ्त ऑनलाइन कोर्स शुरू किया। उसने गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रेनिंग दी। मीरा के बच्चे अब बड़े हो चुके थे। करण ने अपनी मां के संघर्ष से प्रेरित होकर फाइनेंस की पढ़ाई शुरू की। आरव भी अपनी मां के साथ ट्रेडिंग में रुचि दिखाने लगा। मीरा ने आखिरकार अपना पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं थी,
ये उसके वर्षों के संघर्ष, धैर्य और आत्मविश्वास का प्रतीक था। मीरा के परिवार ने उसे एक सम्मान समारोह में बुलाया, जहां राजेश ने कहा, मीरा ने न सिर्फ हमारे परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि ये साबित किया कि एक महिला कुछ भी कर सकती है। मीरा ने कहा, हर महिला के अंदर एक ताकत होती है, हमें बस उसे पहचानने और संवारने की जरूरत है।